स्पेन की पहाड़ियों में एक ऐसा शहर है जो दिन के उजाले में तो किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा लगता है, पर जैसे ही सूरज ढलता है उसकी खामोशी रूह कंपा देती है। तो चलिए आज उसी शहर की एक दिल दहला देने वाली कहानी में चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी भटकती हुई आत्मा जो सदियों से अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है और एक दिन उससे ये यकीन हो जाए कि वो दूल्हा लौट आया है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के सालो लूसिया से, पत्थर की गलियों और खिले हुए फूलों वाला एक बहुत ही खूबसूरत गांव। यहीं पर 19 साल का एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट आता है, मार्टियो गुरेरो। वो यहाँ पुराने यूरोपियन डिजाइन्स पर रिसर्च करने आया है, पर उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो सिर्फ पत्थर की इमारतों पर नहीं बल्कि एक बहुत गहरे दफन राज की दहलीज पर कदम रखने जा रहा है। दिन के वक्त ये जगह किसी पोस्ट कार्ड की तरह जिंदा दिल और खूबसूरत लगती थी, पर मार्टियो ने बहुत जल्दी ये महसूस कर लिया था कि शाम होते ही यहाँ एक अजीब सी अप्राकृतिक सी चुप्पी पसर जाती थी। सड़कें एकदम वीरान हो जाती थीं, घरों की खिड़कियां बंद। ऐसा लगता था जैसे कोई अनजाना खौफ पूरे शहर को अपने घरों में कैद कर लेता हो। एक शाम ऐसे ही घूमते हुए मार्टियो पुराने चर्च के पास बने एक कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां पड़ताल करते हुए उसकी नज़र एक टूटे हुए शादी के मेहराब पर पड़ी। उस पर जो फूल लटक रहे थे वो सदियों पुराने लग रहे थे, और उसके ठीक नीचे की मिट्टी वो अजीब तरह से काली थी, इतनी काली जैसे वहां कभी कुछ उगा ही ना हो। खैर, मार्टियो ने उस मेहराब को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और आगे बढ़ गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने खुद को एक ऐसी चीज की नजरों में ला दिया था जो सदियों से इंतजार कर रही थी। और बस उसी रात से अजीब और डरावनी घटनाओं का वो सिलसिला शुरू हो गया। पहली रात तो सिर्फ दूर से आते कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। फिर अगली रात उसने अपनी आंखों के कोने से एक पल के लिए एक सफेद परछाई सी देखी। ऐसा लगा जैसे कोई लंबा सा सफेद गाउन पहने खड़ा हो। और फिर जब रात एकदम सूखी थी तब उसके गेस्ट हाउस के दरवाजे पर ताजे गीली मिट्टी के पैरों के निशान मिले। ये देखकर मार्टियो का दिल तो डर से बैठ गया, लेकिन एक आर्किटेक्ट होने की वजह से उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वो खुद को रोक नहीं पाया और उन रहस्यमयी निशानों का पीछा करते करते ठीक उसी कब्रिस्तान तक जा पहुंचा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। आधी रात का वक्त था। कब्रिस्तान पर एकदम घोंटू सन्नाटा छाया हुआ था, और तभी उस टूटे हुए मेहराब के ठीक नीचे मार्टियो ने उसे देखा। एक औरत का साया, एक फटे हुए सफेद वेडिंग गाउन में, जिसका चेहरा एक घूंघट के पीछे छिपा था। वो बिना हिले डुले वहां ऐसे खड़ी थी मानो सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। जैसे ही वो साया धीरे, बहुत धीरे मार्टियो की तरफ मुड़ा, हवा से उसका घूंघट हल्का सा सरक गया, और जो चेहरा मार्टियो ने देखा उसे देखकर उसकी सांसें जैसे जम सी गईं। हड्डी जैसा सफेद चेहरा, अंदर धंसी हुई बेजान आंखें और गालों पर सूखे हुए खून के आंसू, और इससे पहले कि मार्टियो चीख पाता वो साया हवा में गायब हो गया। मार्टियो कांपता हुआ किसी तरह अपने गेस्ट हाउस लौटा। सुबह होते ही उसने गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर को सब कुछ बता दिया। जैसे ही मार्टियो ने उस मेहराब का जिक्र किया, केयरटेकर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, और फिर कांपती हुई आवाज में उसने शहर का वो राज खोला जिसे हर कोई जानता तो था, पर जिसके बारे में बात करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ये कहानी थी 1889 की, इजाबेला रोमेरो नाम की एक लड़की की। वो उसी मेहराब के नीचे अपने दूल्हे हावियर का इंतजार कर रही थी, पर हावियर कभी नहीं आया। वो उसे धोखा देकर शहर से भाग गया था। इजाबेला ने पूरी रात उसका इंतजार किया, और सुबह होने से ठीक पहले टूटे हुए दिल के दर्द से उसकी मौत हो गई। और लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहीं है, अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। ये सब सुनकर मार्टियो को पूरा मामला समझ आ गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक भयानक सच अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। वो खौफ अब सिर्फ कब्रिस्तान तक ही सीमित नहीं था, वो आत्मा अब उसके पीछे पीछे आ चुकी थी। दहशत में मार्टियो भागकर चर्च के प्रीस्ट के पास गया। प्रीस्ट ने उसकी पूरी कहानी सुनी और सिर्फ एक सवाल पूछा, जब तुम पहली बार वहां गए थे क्या तुम वहां से कोई चीज अपने साथ लाए थे? और बस तभी मार्टियो को याद आया, उसने उस मेहराब से सूखे हुए फूलों का एक छोटा सा टुकड़ा उठा लिया था। ये सुनते ही प्रीस्ट की आंखों में खौफ उतर आया, और उसने जो कहा उसने मार्टियो के पैरों तले से जमीन खिसका दी। उन फूलों की वजह से, प्रीस्ट ने कहा, इजाबेला की आत्मा को लगता है कि उसका दूल्हा हावियर उसे लेने लौट आया है। उसे लगता है कि वो दूल्हा तुम ही हो।
उस रात खौफ अपने चरम पर पहुंच गया। कदमों की आहटें इस बार सीधा माटियों के कमरे के दरवाजे पर आकर रुकीं। पूरे कमरे में गीली मिट्टी और सड़ते हुए फूलों की भारी गंध फैल गई। दरवाजे के नीचे से एक परछाई उभरी और फिर दरवाजे का हैंडल अपने आप बहुत धीरे धीरे घूमने लगा। माटियों की चीख उसके गले में ही अटक गई जब दरवाजा एक जोरदार झटके से पूरा खुल गया। लेकिन सामने कोई नहीं था। गलियारा बिल्कुल खाली और खामोश था। माटियों ने एक कांपती हुई राहत की सांस ली ही थी कि उसकी नजर अपने कमरे की खिड़की पर पड़ी और शीशे के ठीक उस पार वही हड्डी जैसा सफेद चेहरा अपनी बेजान आंखों से सीधा माटियों को घूर रहा था। बस अब बहुत हो चुका था। मैथ्यू ने फैसला किया कि वो एक पल भी और सालों लूसिया में नहीं रुकेगा। वो पागलों की तरह अपना सामान पैक करने लगा, भागने के लिए। लेकिन वो आत्मा, वो उसे इतनी आसानी से जाने कहाँ देने वाली थी। अचानक बाहर का आसमान स्याह काला हो गया। कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगीं और फिर एक झटके के साथ पूरे गेस्ट हाउस में अंधेरा छा गया। बाहर तेज तूफान और बिजली कड़कने की आवाजें गूंजने लगीं। माटियो अब अंधेरे में कैद हो चुका था। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन वो जाम हो चुका था। वो पूरी तरह से फंस चुका था। और तभी बादलों के गरजने के साथ एक जोरदार बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में डेड ब्राइड अब खिड़की के बाहर नहीं थी। वो कमरे के अंदर ठीक माटियों के सामने खड़ी थी। केयरटेकर ने माटियों की दिल दहला देने वाली चीख सुनी। वो भागकर अंदर आया, लेकिन कमरे में सिवाय टूटे फूटे सामान और खुली खिड़की के और कुछ नहीं था। माटियों वहां से गायब हो चुका था। अगली सुबह माटियों की लाश मिली, उसी पुराने कब्रिस्तान में, उसी टूटे हुए शादी के मेहराब के ठीक नीचे, ताजी गीली मिट्टी से ढकी हुई। शहर वालों का मानना है कि उस दुल्हन ने आखिरकार अपने दूल्हे को हासिल कर ही लिया था, हमेशा के लिए। सालो लूसिया में आज भी सूरज ढलते ही वो अजीब सी खामोशी छा जाती है और लोग कहते हैं कि इज़ाबेला की आत्मा आज भी उस मेहराब के नीचे खड़ी है। उसका इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। वो अब भी इंतजार कर रही है अपने अगले दूल्हे का।